जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जीवन में कोई निराश हो जाता है और कोई हताश होकर बैठ जाता है तो कोई व्यक्ति नई उम्मीद के साथ प्रयत्न करता है। आशा और निराशा जीवन के दो पहलू होते हैं। आशा हमारी हिम्मत और ताकत को जगाती है, आत्मशक्ति का विकास करती है। आशा नई उम्मीद की किरण जगाती है। आशा जीने की नई राह बना देती है, हाँ, असफलता की ओर ले जाती है हमें। आशा और निराशा हमारे मन के भाव होते हैं। निराशा मन की दशा होती है। निराश करने वाला व्यक्ति किसी काम के प्रति रुचि नहीं रखता तो निराश व्यक्ति उदास रहता है और दुखों को महसूस करता है। निराश व्यक्ति हमेशा अपने आप को अकेला, बेबस और लाचार समझता है। निराश व्यक्ति चिड़चिड़ा बनता है और हमेशा बेचैन रहता है। दोस्तों, निराशा जीवन में आती नहीं है, हम स्वयं निराश हो जाते हैं। हम अपने मन को कमज़ोर बना लेते हैं, मन की आंखें बंद कर लेते हैं, जिसके कारण जीवन में अंधकार नज़र आता है। जीवन में कुछ भी स्थिति नहीं होता है, जीवन चलायमान है। रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात आती है। अंधेरे के बाद प्रकाश होता है और प्रकाश के बाद अंधेरा होता है। इस समय के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद शाम होती है। अंधेरे के बाद प्रकाश की किरण ढूंढना जीवन है। एक आशा की किरण जीने की उम्मीद जगा देती है, एक नई शक्ति का संचार करती है। इस प्रकार की किरण संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। मन की आंखें खोलो तो प्रकाश है, मन की आंखें बंद कर लो तो अंधकार है। निराशा जीवन के अंधकार में डुबो देती है। आशा सफलता की ओर ले जाती है, निराशा और सफलता की ओर ले जाती है। आशा पृथक करने पर मजबूर करती है, निराशा पृथक करने से रोकती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। जीवन में हार के बाद जीत है, गांव के बाद खुशी है, दुख के बाद सुख है, रात के बाद दिन है। जीवन में आने वाली घड़ियां चिरकाल तक नहीं होती हैं, वह बदलती ही रहती हैं। आशा प्रकाश की किरण है तो निराशा अंधकार है। आज हम इसी पर एक साखी सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी साखी। प्राचीन समय की बात है। गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन में बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं कर सका था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे और कहते थे कि यार, सब तो कामयाब हो गए पर तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो भाई, और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह अभी तक कुछ नहीं कर सका है और कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके वश में कुछ भी नहीं है। वह कुछ कह नहीं सकता तो वह जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन नगर में एक गुरु को देखा तो दुख के ऊपर अपना वचन दे रहे थे। कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो अपने जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूब कर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हो गया तो उसने गुरु से कहा कि दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने कम पड़ जाती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है गुरुदेव। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह जो मैं दुख झेल रहा हूँ यह दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं, तो गुरु क्या खाक समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसके एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। वह अपने घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ प्रयास तो कर रहा है, धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगेगी। और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 साल के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब आसपास के काफ़ी लोग जो उसे पसंद करते थे तो उनकी चिंता करते थे।
जो उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था, पर उसके बाद कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए। जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना खुश होगे। तुम्हारे पास कितने लोग आएंगे, तुमसे कितने लोग जुड़ेंगे, तुम्हारा यश कितना फैलेगा। राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और वह ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन यह सब उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। वह ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र जैसा कहते थे वैसा ही वह करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया था। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन के सारे वस्तु होने के बाद भी उसे किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग में जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और उन गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख जब आए तभी मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को सारी बात बताता है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता है। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएँ, कितनी भी निराशाएं आएँ, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, तब भी यह मान कर कि कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इस दुनिया के लोग उसे बोझ समझते हैं। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुमने जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुख क्या असली नहीं है? असली दुख और दुख क्या होता है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वह उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दे। यह मेरे किसी काम का नहीं है। साल में ऐसा ही सबल ने ऐसा ही किया और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, लेकिन वह निश्चित था क्योंकि कर्ज उसके मित्र द्वारा ही दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले उसने मित्रों ने ही उससे उधार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों उससे गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ गया था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास तो यह थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उसके पास आए और वह अपने दुखों का समाधान कर देंगे। सबल ने गुरु के पास जाना उचित समझा और उनसे गुरु को सारी बातें बताई। उसने कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। असली दुख दुख क्या होता है? असली दुख गुरुदेव, क्या जो जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि जो तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ रहते हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े हों, और ऐसे बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते
मिलते हैं उन्हें हमेशा कद्र करना चाहिए, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर वह गद निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था और वह घड़ा सबल को दे दिया और कहा, जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबको उस गड्ढे से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और एक छोटा व्यापारी बनकर ही खुश था और फिर से ईमानदारी से व्यापार करके बड़ा खुश था। उसका जीवन खुशियों से भर गया था। लेकिन अब कितने ही अच्छे हैं, कितने ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जीवन में दुख सबके साथ आता है। जो सबल के जीवन में फिर से दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया। वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया सबल की। उन्हें जब चिता में जलाते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो संपत्ति इकट्ठा की थी वह वहीं पर रह गई थी। एक दिन पहले एक अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था, जैसे वह कुछ खाली हो, कुछ अकेलापन जैसा, कुछ डर रहा हो, कुछ है समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब खुश है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन दुखी है। गुरु ने कहा, इससे दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजन को मरना ही है। जीवन तो यहाँ पर कोई नहीं रहा, ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल हो या फिर आज ही हो, अभी भी मर सकते हो। सबल ने कहा, गुरुदेव यह आप क्या कह रहे हो? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान ही हूँ। गुरु ने कहा, प्यारे इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का कोई भी लेन देन नहीं होता है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सबल वहाँ से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने ही बारे में सोचता रहा कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीज़ों का उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही दुख कहलाने लायक है। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना चाहिए। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब जीवन भर यह क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इसमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ भी नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे कभी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। ना ही सभी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है, वह है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि हमारी मृत्यु हो जब, तो हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में पड़े रहते हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती है। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि इसकी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सके। वास्तव में जिन्हें दुख दुख कहकर ज़िंदगी भर चिल्लाते रहते हैं, उसका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कभी भी किसी को उसके दुख का समाधान नहीं मिलता है, वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाता है। जैसे वह पहली समस्या से रो पड़ते थे वैसे ही अब दूसरी समस्या से रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नज़र आता है और वह है मृत्यु, और वह भी कोई समाधान नहीं। इसलिए इन सब का परमात्मा पर समाधान चाहिए तो अपने को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस खींचो, इसे एकत्रित करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबने कहा तो क्या गुरु, अब यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए क्या? हमें यहाँ किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्र हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव, आपने ऐसे मेरे सच्चे दुख का निवारण किया है, अब आपका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा गुरुदेव। मानव जीवन में बहुत ऊर्जाएं पहुँच सकती हैं, पर वह बेकार की चीज़ों में भटक रहा है, व्यर्थ की चीज़ें में लगे रहता है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल उठता है और इसका जवाब है कि परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उसे सब से बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण ना रख पाना, हमारे जीवन में यही दुख है। लेकिन हम इस दुख को ना देखकर सभी प्रकार के दुखों को देखते हैं, लेकिन इस दुख पर अपना कभी ध्यान ही नहीं जाता है। और हमें चाहिए कि हम खुद की खोज करें और अपने असली दुख को पहचानें और उस दुख को ख़त्म करने की कोशिश करें। तभी हमारा मन शांत हो सकता है और तभी हम अपने जीवन में अग्रसर हो सकते हैं और इस धरती पर आने के सही उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने जीवन का सही उद्देश्य समझकर उस पर काम कर सकते हैं। परमात्मा में लीन होकर के उसको याद करके उस परम धाम तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारी कहानियाँ, जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।